बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टोरी वर्ड 863 के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले की फांसी का। एक अल्लाह वाले की फांसी और एक मुश्किल सवाल और एक चुड़ैल का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक मुस्लिम राजा हुआ करता था जो कि बहुत इंसाफ पसंद और असूल पसंद था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। इस राजा की 4 बीवियाँ थीं। वो उनको बहुत इंसाफ से रखता था और इनसे बेहद मोहब्बत करता था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, मगर फिर भी इसकी बीवियाँ इससे नाखुश रहा करती थीं। वो इसे हमेशा शिकायत करती रहती थीं। राजा इनकी रोज़ शिकायतों से तंग आ चुका था और परेशान रहने लगा था। इसी दौरान इसकी रियाया में से एक आलिम फाजिल शख्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब फांसी का वक्त आया तो रियाया ने बादशाह से फांसी की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त की। चनाचा वो आलिम फाजिल शख्स बहुत ज़हीन और नेक सीरत इंसान था और लोगों की बहुत मदद करता था और इनकी पेचीदा मसाइल हल करता था। राजा ने आलिम फाजिल से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आलिम फाजिल ने कहा, जी हजूर, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। राजा ने कहा कि मेरा सवाल बहुत मुश्किल है और ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे काफ़ी अरसे से बहुत परेशान किया हुआ है। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ भी कर दूंगा और इनाम व इकराम से भी नवाजूंगा। इस शख्स ने कहा, जी हजूर, मुझे मंजूर है, बताइए क्या सवाल है। राजा ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि औरत आखिर क्या चाहती है और किस बात पे खुश होती है। इस शख्स ने जब ये सवाल सुना तो सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचता रहा। आखिरकार जब वो इस सवाल का जवाब ना दे सका तो इसने बादशाह से कहा कि आलीजा, मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर बता सकता हूँ। राजा ने इस आलिम फाजिल को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा कि अगर तुमने इस सवाल का जवाब 1 साल में ना दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। वो आलिम फाजिल शख्स कई महीने इस सवाल के जवाब पर तहकीक करता रहा, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। आखिरकार एक शख्स ने इसकी परेशानी देखकर इसे मशवरा दिया कि तुम जंगल में चले जाओ। वहां पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जो कई सालों से जंगल में रह रहे हैं। वो अल्लाह की इबादत करते हैं। वो ज़रूर तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। लिहाजा वो शख्स सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिनों का मुश्किल सफ़र तय करने के बाद वो अल्लाह वाले के पास पहुंचा और अपना सारा वाक़या बयान किया कि कैसे राजा ने इसकी सज़ा को एक सवाल के जवाब के अवज़ में माफ़ करने का वादा कर लिया है और 1 साल की मोहलत दे दी है। अब साल पूरा होने को है, मगर इस सवाल का जवाब मैं कहीं से नहीं पा सका। अब आप ही मेरी मदद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। इस शख्स की फरियाद सुनकर अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मैंने तो एक मुद्दत से दुनियादारी तर्क कर दी है और मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह के राह में वक्फ कर दी है। तुम अपना ये सवाल कि औरत क्या चाहती है, इसका जवाब सिर्फ एक औरत ही बता सकती है, मगर इस घने जंगल में कोई औरत नहीं रहती। मगर हाँ, एक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है, जो कि एक गार में रहती है। तुम उसके पास चले जाओ और मेरा जिक्र करना और अपना सवाल बताना, वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब ज़रूर देगी। वो शख्स अल्लाह वाले का शुक्र अदा करने के बाद इस चुड़ैल को मिलने के लिए इस गार की तरफ चल पड़ा। जब वो गार में चुड़ैल के पास पहुंचा तो इसने अपना सवाल इस चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। इस शख्स ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। इस चुड़ैल ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तब ही तुम्हें बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। इस शख्स ने सोचा, अगर सही जवाब का पता ना चला तो मेरी जान राजा के हाथों वैसे भी जानी है। इसलिए उस शख्स ने ये फैसला किया कि इस चुड़ैल से शादी कर ले।
यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी होने के बाद चुड़ैल ने इस शख्स से कहा कि चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है और मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरे खावंद हो, तो मैंने तुम्हें खुश करने का फैसला कर लिया है कि मैं दिन में 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम ये फैसला करो कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात को। अब इस शख्स ने सोचा कि अगर ये दिन में चुड़ैल हुई तो दिन नहीं गुजरेगा, अगर रात में चुड़ैल बनी तो रात नहीं गुजरेगी। चनाचा इसने फैसला किया कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। अगरचे तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दी है कि मैं जो मर्जी करूं, तो मैं हमेशा परी बनकर रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा, राजा की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है कि औरत अपनी मर्जी ही करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी, और अगर मर्जी नहीं करने दोगे तो चुड़ैल बनकर रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि शादीशुदा लोग अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर लें कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, परी के साथ रहना है या फिर एक चुड़ैल के साथ। ये फ़ैसला आपका है। अल्लाह ताला हम सबको हर दुनियावी मुश्किल और आफात से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन। अजीज़ दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको बहुत दिलचस्प और दिलफरेब कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।